नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम दोस्त चैनल पर। उत्तर प्रदेश यूपी जीके जो यूपी ट्रिपल एससी की जो मेंस परीक्षा होती है उसमें सभी प्रश्न पत्रों में 20 नंबर से प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है। और जो यूपी जीके का लेवल है वो डे बाय डे हार्ड होता जा रहा है, परंतु यूपी जीके की तैयारी में अगर आपको यूपी जीके की जो बेसिक प्रश्न उत्तरी है वो आपको ज़रूर से आना चाहिए। आपने जो पिछली परीक्षाएं हैं उसमें देखा होगा, जैसे जो बीपीयू का हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, उसमें 20 प्रश्न में से 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक जो यूपी जीके के पोर्शन है जो बुक में मिल जाते हैं। बाकी 7-8 प्रश्न आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसको कोई भी जल्दी टच नहीं कर पाता है, और अगर टच भी करता है तो गलत ही होते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो 8-10 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है उन पर इतनी अच्छी तरीके से तैयारी बना ली जाए कि वो प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो, तो आप रेस में बने रह सकते हैं। बाकी 7-8 प्रश्न जो आजकल पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों का कोई लिंक या किसी भी तरह से आप उनको तैयार नहीं कर सकते हैं। वो प्रश्न अजीबोगरीब तरीके से बनाए जाते हैं, परंतु अगर हम बेसिक जो प्रश्न हैं उन पर इस तरह की तैयारी कर लें कि वो प्रश्न कभी गलत ना हो, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज यूपी जीके का एग्ज़ाम दोस्त चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप उन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे जिनसे ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। तो आइए इसी में जो पहला चैप्टर है यानी कि उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, उससे जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आइए देख लेते हैं। तो इस क्रम में जो पहला प्रश्न है हम देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ध्यान रहे यहाँ पर मैं मार्कर का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मार्कर का यूज करने पर काफ़ी समय लगता है और समय की कीमत आप जानते हैं। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, आप अपने मन में उत्तर को सोचेंगे, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करेंगे। तो देखा जाए, और जो व्याख्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप व्याख्या को भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इन व्याख्या से भी प्रश्न पूरे बन सकते हैं। तो पहले का उत्तर होगा बी, यानी कि सोनभद्र। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो यह गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। नोएडा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्से को मिलाकर की गई थी। नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यह दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो यह राज्य पुष्प जो है विकल्प डी यानी कि पलाश नाम है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। यह याद करने वाला पॉइंट है। और पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है, और इससे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और ये विकल्प बी यानी कि मिर्ज़ापुर जिले से गुजरता है। व्याख्या देख लेते हैं, मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्य उत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्ज़ापुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। तो राज्य वृक्ष अशोक है, राज्य पक्षी सारस क्रेन, राज्य फूल पलाश और राज्य पशु नीलगाय है। तो यही उत्तर हमारा गलत है, क्योंकि राज्य पशु बारहसिंगा है, न कि नीलगाय, और अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। निम्नलिखित में कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर अयोध्या और
अयोध्या के बारे में ये फैक्ट है कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। बाकी व्याख्या में देख लेते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और लखीमपुर खीरी भी गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है, यानी कि दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तीर, मछली, धनुष और मोर। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर का निशान नहीं है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना की नदियाँ तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियाँ हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। अन्य फैक्ट देखते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प पलाश है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह जो है विकल्प डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत का उत्तर प्रदेश 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये पुराना फैक्ट है, परंतु इसको भी जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल इनको बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प देखा जाए तो डी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। व्याख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, व्याख्या को आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो सीधे क्वेश्चन बनकर आपके सामने प्रश्न पत्रों में दिखाई दे सकते हैं। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है और कानपुर जो है वो चर्म उत्पाद के लिए, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए और गौतम बुद्ध नगर जो है वो रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि 4 सर्वाधिक राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिठूर, गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी, यमुना। तो यानी कि इसमें देखा जाए तो जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसमें विकल्प सी जो है वो सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो इसका जो विकल्प होगा वो डी, यानी कि मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो
व्याख्या देखते हैं, यानी कि विकल्प ए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो ये विकल्प बी, यानी कि हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो ये विकल्प डी, यानी कि लखनऊ। अन्य शहरों को देख लेते हैं। तो मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये विकल्प बी होगा, यानी कि सरोजनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थीं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक था। इनके पश्चात बीबी मलिक एवं एचपी मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम 1937 से 1950 तक था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित तथा 1 मनोनीत सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात पुनः समय सीमा संसद द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो ये विकल्प ए, यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को 8 राज्य, 1 संघ शासित प्रदेश तथा 1 देश नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प सी, यानी वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। काशी वाराणसी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है। वरुणा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो विकल्प बी, यानी कि रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा 1626-27 ईस्वी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो ये विकल्प बी, यानी कि मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कुछ अन्य शहरों को देख लेते हैं। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर, मथुरा यमुना नदी के तट पर, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज संगम गंगा यमुना एवं सरस्वती, इटावा जो है जमुना, और हैदराबाद मूसी, और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? तो उर्दू। उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, परंतु 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल और राजकीय खेल फुटबॉल है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? तो यह विकल्प बी, यानी कि कानपुर में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को किया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें 2 BSE और NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। सिंपल प्रश्न है।
यहाँ पर विकल्प डी यानी कि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य 8 हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर शहर है उसमें वन क्षेत्र नहीं है। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। तो मलिहाबाद जो लखनऊ में स्थित है वो भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी व बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो यहाँ पर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मेंशन कर दिया है, तो इसलिए विकल्प सी यानी कि दिल्ली सहित 8 राज्यों अर्थात 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं तो विकल्प के समय BL जोशी, परंतु ये प्रश्न इस समय निरर्थक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? तो ये सर्वविदित है कि गोरखपुर के जो गोरखनाथ मंदिर के मठ के पुजारी और एक राजनेता श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और ये गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये इनका संबंध जो है नाथ संप्रदाय से है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा बड़ा राज्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले एवं 18 मंडल हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये विकल्प है यानी कि लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर उत्तरकालीन मुगल 1707 के उपरांत शासकों के काल में अवध सूबे की राजधानी था। लखनऊ अपने विशेष मुगल एवं अवधी पकवानों एवं कलाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे नवाबों का शहर एवं नजाकत एवं नफासत का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। सिंपल प्रश्न है, उड़ीसा जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार। तो ये प्रश्न आप कई बार देख चुके हैं, तो यहाँ पर तेलंगाना जो है वो सीमावर्ती राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पुष्प जो है पलाश है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो यह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यानी कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना सन 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में की गई थी। राजस्व बोर्ड राज्य में उच्चतम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। राजस्व बोर्ड के कार्य क्या है? किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य, निपटान, संचालन। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्हांकित किया है? तो यह रूमी दरवाजा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्हांकित किया। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, 660 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर विकल्प सी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियाँ, धनुष, तीर और मोर। तो यह भी बहुत साधारण प्रश्न है, इसका विकल्प डी होगा, यानी कि राजकीय चिन्ह में जो है मोर का शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। राज्य पशु देख लेते हैं। बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो यहाँ पर इन दिए गए प्रश्नों में गौतम बुद्ध नगर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं। अम्बेडकर नगर 2350, कानपुर नगर 3155, गौतम बुद्ध नगर 1282 और संत कबीर नगर 1646 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो यह विकल्प बी, यानी कि लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर भदोही। यह काफ़ी पुराना प्रश्न है। उस समय सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर यानी कि भदोही है, परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलराम, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो ऐसा जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बलिया होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर तथा सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है? तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र जो है वो 6905 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दिए गए विकल्पों के में वाराणसी जो है वो सबसे छोटा है। वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज 5482 और गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? तो प्रश्न अनुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर तथा संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये दिए गए प्रश्नों में से संत रविदास नगर भदोही 1015, गौतम बुद्ध नगर 1282, हाथरस 1840 और
कन्नौज 2093 वर्ग किलोमीटर है। ये दिए गए विकल्प के अनुसार, जबकि वर्तमान में हापुड़ जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय तथा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका विकल्प जो है वो ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है, जिसकी ग्लोब परिस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार व झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ती है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और ये चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो यह कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, यह नेपाल से साझा करता है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो यह एनसीआर में शामिल 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ एवं शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो यह विकल्प बी यानी कि महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो यह 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो यह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, जिसे दलदल कामरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ एवं तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। इसमें नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को देख लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट विकल्प को देख लेते हैं। गंगा, बिठूर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, गोमती नदी के किनारे जौनपुर और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो साथियों, यहाँ तक हमने उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त अवलोकन है, चैप्टर या पॉइंट नंबर 1 को हमने 70 प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट देख लिया। तो इन प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो को सुनेंगे तो ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो बेसिक प्रश्न है वो गलत ना हो। बाकी ऐसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा टफ है, वो प्रश्न अगर नहीं भी होते हैं या अगर आप तुक्का लगाते हैं तो भी वो प्रश्न आपको निगेटिव मार्किंग में ही लेके जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो उत्तर प्रदेश पर आपकी बेसिक प्रश्नों पर पकड़ है वो आपकी मजबूत रहे, तो आप प्रसिद्धि स्पर्धा में बने रह सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, एक आपसे स्पेशल विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल एग्जाम दोस्त को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थोड़ा सा हो सके तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं आपको
वन बाय वन कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।